मेरे मोहतरम नाजरीन, ज़रा इस मंज़र का तसव्वुर करें कि कायनात का ज़र्रा ज़र्रा अपने रब की तस्बीह में मसरूफ़ है और सूरज अपनी पूरी आबो ताब के साथ आसमान के वस्त में चमक रहा है। ये वो लम्हा है जिसे हम निस्फ़ुन नहार कहते हैं। क्या आपने कभी गौर किया कि इस्लाम ने ऐन उस वक्त जब सूरज सर पर हो सजदा करने से क्यों मना फरमाया? और जैसे ही सूरज जरा सा ढलता है वैसे ही ज़ोहर का वक्त क्यों शुरू हो जाता है? यहाँ एक बहुत बड़ा कायनाती राज छुपा है। जब सूरज ऐन सर पर होता है तो ज़मीन पर तपिश और शुआओं का दबाव अपने उरूज पर होता है। ये वो वक्त है जब कायनात की ताकतें एक ख़ास जलाल में होती हैं, लेकिन जैसे ही सूरज ढलना शुरू होता है रहमते इलाही जोश में आती है और अल्लाह अज़्ज़ा वजल अपने बंदों को पुकारता है कि आओ अब ज़मीन की तपिश को अपने सजदों की ठंडक से मात दे दो। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ान अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में अल्लाह की रुबूबियत का जो नक्शा खींचा है वो हमें ये सिखाता है कि अल्लाह सिर्फ खालिक नहीं बल्कि वो मुरब्बी है। वो तुम्हारे जिस्म और रूह की ज़रूरियात को तुमसे बेहतर जानता है। ज़ोहर का वक्त वो वक्त है जब इंसानी जिस्म में हयातियाती तब्दीलियों यानी बायोलॉजिकल चेंजेस का एक तूफान बरपा होता है। जदीद साइंस आज कहती है कि दोपहर के वक्त इंसानी जिस्म में सुस्ती और थकन के हार्मोन्स बढ़ जाते हैं। खून की गर्दिश में एक खास किस्म का तनाव पैदा होता है। ऐसे में जब एक मुसलमान वुज़ू करता है तो वो ठंडा पानी उसके आसाब को वो सुकून बख्शता है जो दुनिया की कोई महंगी दवा नहीं दे सकती। बहार शरीयत में वुज़ू के आदाब और फ़ज़ाइल को देखें तो समझ आता है कि वुज़ू सिर्फ पाकी का ज़रिया नहीं बल्कि ये तो रूह को तरोताज़ा करने का एक समावी नुस्खा है। जब आप चेहरे पर पानी डालते हैं तो आंखों की जलन ख़त्म होती है। जब आप मसाह करते हैं तो दिमाग की तपिश दूर होती है और यही वो तैयारी है जो आपको ज़ोहर के तवील क़याम के लिए ज़हनी तौर पर तैयार करती है। ज़ोहर की नमाज में 4 रकत फ़र्ज का होना भी एक गहरी हिकमत रखता है। दिन का यह हिस्सा सबसे तवील और थका देने वाला होता है। काम का बोझ, ग्राहकों की तकरार, बच्चों का शोर व गुल और दुनियावी फ़िक्रें इंसान के आसाब को तोड़ देती हैं। ऐसे में अल्लाह ताला ने ज़ोहर को 4 रकत फ़र्ज और उससे पहले व बाद की सुन्नतों के साथ एक मुकम्मल रूहानी पैकेज बना दिया है। जब आप ज़ोहर के फ़र्ज अदा करने के लिए खड़े होते हैं तो आपका सीधा खड़ा होना यानी क़याम आपकी रीढ़ की हड्डी के तनाव को कम करता है। आपका रुकू आपके निज़ाम हज़्म को तक़वियत देता है और आपका सजदा, सुबहान अल्लाह, सजदा तो वो मकाम है जहां आपकी अना खाक में मिलती है और आपका दिमाग ज़मीन के करीब होता है, जिससे दिमाग की तरफ खून का बहाव बढ़ जाता है और ज़हनी दबाव यानी स्ट्रेस के बादल छट जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया कि ज़ोहर की नमाज के बाद जब आप मुसल्ले से उठते हैं तो जिस्म में एक नई तवानाई महसूस होती है? ये वो बरकत है जो सिर्फ उन लोगों का मुक़द्दर बनती है जो काम के बहाने नहीं बनाते बल्कि काम बनाने वाले के सामने झुक जाते हैं। लोग अक्सर सवाल करते हैं कि रिज़्क में बरकत क्यों नहीं रही? मेरे भाइयों, रिज़्क तो अल्लाह के हाथ में है और अल्लाह ने कामयाबी का रास्ता नमाज में रखा है। जब ज़ोहर की आज़ान होती है और आप अपनी दुकान का शटर गिराते हैं या अपने लैपटॉप को बंद करते हैं तो आप दरअसल कायनात को ये पैगाम दे रहे होते हैं कि मुझे पालने वाला ये कारोबार नहीं बल्कि वो ज़ात है जिसने मुझे पैदा किया है। बहार शरीयत में आता है कि रिज़्क की तंगी उन लोगों का मुक़द्दर बनती है जो नमाजों में सुस्ती करते हैं। ज़रा सोचें, वो हाथ जो ज़ोहर के वक्त दुआ के लिए उठते हैं, क्या अल्लाह उन्हें खाली लौटा देगा? हरगिज़ नहीं। ये वो वक्त है जब फरिश्ते आपके हक़ में गवाही देने के लिए परतौल रहे होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़ोहर की नमाज के वक्त दोज़ख की आग भड़काई जाती है, लिहाजा तुम नमाज पढ़कर उसकी तपिश से पनाह मांगो। यह हदीस पाक हमें बताती है कि ज़ोहर सिर्फ एक इबादत नहीं बल्कि ये एक हिफाजती ढाल है जो हमें दुनिया की आग यानी परेशानियों और आखिरत की आग दोनों से बचाती है। ज़ोहर की फजीलत का एक और पहलू ये है कि ये दिन की पहली रोशनी के बाद आने वाली सबसे बड़ी इबादत है। जैसे फजर इंसान को नींद से बेदार करती है, ज़ोहर इसे गफलत से बेदार करती है। ये वो वक्त है जब सूरज अपने ज़वाल की तरफ बढ़ता है, जो हर जी रूह को याद दिलाता है कि तुम्हारी जवानी, तुम्हारी ताकत और तुम्हारा ये इक़्तिदार भी एक दिन ज़वाल पजीर हो जाएगा। सिर्फ वो ज़ात बाकी रहेगी जो हमेशा से है और हमेशा रहेगी।
तो क्यों ना उस ज़ात की बंदगी में वो वक्त गुजारा जाए जो सबसे ज़्यादा कीमती है। बुजुर्ग फरमाते हैं कि जो शख्स ज़ोहर की सुन्नतों, फ़र्ज़ों और नवाफिल को पूरा करता है, अल्लाह उसके चेहरे पर एक ऐसी नूरानियत पैदा कर देता है कि देखने वाले का दिल खुश हो जाता है। ये वो बातिनी नूर है जो क्रीमों और लोशनों से नहीं बल्कि सजदों की खाक से मिलता है। आइए आज हम अपने गिरेबानों में झांकें। कितनी ही ज़ोहरें हमने सिर्फ इसलिए क़ज़ा कर दी कि मीटिंग चल रही थी या काम का रश था। क्या हमने कभी सोचा कि अगर इसी हालत में मौत आ गई तो रब को क्या मुंह दिखाएंगे? वो रब जो हमें दिन में 5 बार बुला रहा है, क्या हम इतने बदनसीब हैं कि उसकी पुकार पर लब्बैक भी ना कह सकें? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ज़ोहर की नमाज का हर सजदा आपकी तकदीर के बंद दरवाज़ों की चाबी बन सकता है। जब आप सजदे में सुब्हान रब्बियल आला कहते हैं तो अर्शे इलाही से रहमतें नाजिल होती हैं जो आपके गुनाहों के बोझ को हल्का कर देती हैं। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, जिंदगी के इस पुरजोश सफर में जहां हर शख्स दौड़ रहा है, जहां हर लम्हा नफ्सा नफसी का आलम है, वहां अल्लाह रब्बुल इज्जत का पुकारना किसी नेमत गैर मुतरक्कब से कम नहीं। हमने अब तक ज़ोहर की फजीलत और उसके तिबी फ़वाइद पर बात की, लेकिन अब ज़रा रुक कर इस पहलू पर गौर करें कि जब हम इस अजीम पुकार को अनसुना करते हैं तो हम क्या खो देते हैं। ज़ोहर की नमाज महज एक मजहबी फरीज़ा नहीं, बल्कि ये एक मुसलमान की इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगी का वो सुतून है जिस पर उसकी पूरी दुनिया और आखिरत की इमारत खड़ी है। जब सूरज आसमान के सीने पर अपनी पूरी कुव्वत के साथ चमक रहा होता है तो वो दरअसल इंसान की खुदी और उसके तकब्बुर का इम्तिहान ले रहा होता है। इंसान समझता है कि ये दुकान, ये फैक्ट्री, ये ओहदा और ये मालो दौलत सब मेरी मेहनत का नतीजा है, लेकिन ठीक उसी वक्त अल्लाह का मुनादी पुकारता है, हय्या अलल फलाह, यानी आओ कामयाबी की तरफ। ये वो लम्हा है जहां ये फैसला होता है कि तुम्हारी नज़र में असल कामयाबी क्या है। क्या वो चंद नोट हैं जो तुम उस वक्त कमा रहे हो, या वो अबदी कामयाबी जो तुम्हें तुम्हारे खालिक के सामने झुकने से मिलेगी। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा खान अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में जिस मकाम पर ईमान की हलावत का जिक्र फरमाया, वहाँ ये बात वाज़ेह होती है कि ईमान की असल लज्जत इताअत में छुपी है। जब एक बंदा ज़ोहर के वक्त, जब काम अपने उरूज पर हो, अपने तमाम दुनियावी मफादात को ठोकर मारकर मस्जिद की तरफ चल पड़ता है तो ज़मीन का वो हिस्सा जिस पर वो चलता है फ़ख्र महसूस करता है। बहार शरीयत में नमाज के अबवाब को पढ़ें तो रूह कांप जाती है कि एक नमाज का कसदन छोड़ देना कितना बड़ा जुर्म है। फ़क़ाह हनफी की इन मुस्तनद तालीमात की रोशनी में हमें ये मालूम होता है कि नमाज की क़ज़ा करना न सिर्फ गुनाह अजीम है, बल्कि ये इंसान के रिज़्क़ से बरकत को उड़ा ले जाता है। लोग कहते हैं कि हम कमा तो बहुत रहे हैं मगर बचत नहीं होती, सुकून नहीं है, घर में बीमारियां हैं। अरे नादान, जब तूने उस वक्त को ज़ाया कर दिया जब आसमान से बरकतें तकसीम हो रही थीं, तो अब तू बरकत कहाँ ढूंढता है? ज़ोहर की नमाज वो वक्त है जब फरिश्ते तेरे घरों और तेरे कारोबार में अल्लाह का फजल लेकर उतरते हैं, लेकिन अगर तू उस वक्त गफलत की नींद सो रहा हो या दुनिया के धुंधों में गुम हो तो वो फरिश्ते महरूमी का पैगाम लिखकर वापस चले जाते हैं। ज़रा सोचें उस मुआशरे का क्या हाल होगा जहां ज़ोहर की आज़ान होते ही मार्केटें बंद हो जाएं, जहां हर शख्स अपने रब के सामने खड़ा हो। ये वो इज्तिमाई निज़ाम है जो इस्लाम हमें सिखाता है। ज़ोहर की नमाज हमें वक्त की पाबंदी सिखाती है, ये हमें नज़्म व ज़ब्त का आदी बनाती है। जब एक अफसर और एक मजदूर, एक बादशाह और एक गधा एक ही सफ में कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होते हैं तो इस्लाम का वो खूबसूरत नक्शा सामने आता है जहां कोई बड़ा नहीं और कोई छोटा नहीं, सब उस एक रब के गुलाम हैं जो सब का पालने वाला है। यही वो सजदा है जिसे अल्लामा इकबाल ने कहा था कि एक ही सजदा जिसे तू गरां समझता है, 1000 सजदे से देता है आदमी को नजात। ज़ोहर का वो तवील क़याम तुम्हारे अंदर से अना के बुतों को पाशो पाश कर देता है। जब तुम रुकू में झुकते हो तो तुम ये तस्लीम करते हो कि मेरी कमर सिर्फ तेरे सामने झुकेगी, और जब तुम सजदा करते हो तो तुम ज़मीन की पस्ती में जाकर आसमानों की बुलंदियों को छू लेते हो। आज हमारे नौजवान कहते हैं कि हमें डिप्रेशन है, हमें ज़हनी दबाव है। मेरे अजीज़ों, ये डिप्रेशन इसलिए है कि तुमने उस ज़ात से ताल्लुक़ तोड़ लिया है जो दिलों को सुकून देती है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाता है, जिसका मफ़हूम कंजुल ईमान में यूं है कि खबरदार,
अल्लाह की याद ही में दिलों का चैन है। और ज़ोहर का वक्त तो वो वक्त है जब सूरज की तपिश दिलों में इज़्तिराब पैदा करती है और नमाज का नूर उस इज़्तिराब को सुकून में बदल देता है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे घरों में सुकून हो, तुम्हारी औलाद फर्मा बरदार हो, तुम्हारे कारोबार में ऐसी बरकत हो कि तुम गिन न सको, तो ज़ोहर की नमाज को अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम मिशन बना लो। ये मत सोचो कि 4 सुन्नतें, 4 फ़र्ज़, 2 सुन्नतें और 2 नफिल पढ़ने में आधा घंटा लग जाएगा, बल्कि ये सोचो कि ये आधा घंटा तुम्हारे बाकी 23 घंटों की हिफाजत की ज़मानत है। कई लोग ये बहाना करते हैं कि कपड़े पाक नहीं है या वुज़ू की जगह नहीं है। याद रखो, ये शैतान के बहकावे हैं। बाहर शरीयत हमें सिखाती है कि दीन में आसानी है, मगर इरादा ज़रूरी है। अगर तुम सच्चे दिल से नमाज पढ़ना चाहो तो अल्लाह रास्ते खोल देता है। तो दोस्तों, ये थे असद, जो आपको वीडियो के पहले हिस्सों के बारे में बता रहे थे। अब जानते हैं अब्बास से अगले हिस्सों के बारे में। कहीं मत जाइएगा और जुड़े रहिएगा हमारे साथ। दुनिया की रंगीनियों में खोए हुए इंसान, क्या कभी तूने गौर किया कि जब सूरज ऐन तेरे सर पर आकर तपिश बरसाने लगता है तो वो तुझे क्या पैगाम दे रहा होता है? वो वक्त जब जमीन तप रही होती है, परिंदे अपने घोंसलों में दुबक जाते हैं और इंसान साए की तलाश में भागता है, ठीक उसी वक्त आसमानों पर एक हलचल मची होती है। ये वो वक्त है जिसे हम ज़ोहर कहते हैं, मगर हकीकत में ये वो लम्हा है जब कायनात का निज़ाम एक पल के लिए रुकता है ताकि तेरे रब की रहमत के दरवाजे खोले जा सकें। क्या तू जानता है कि जब सूरज ढलना शुरू होता है तो इसे ज़वाल क्यों कहते हैं? ये महज एक फल्कियाती अमल नहीं है, बल्कि ये एक इबरत है कि कायनात की हर ताकतवर चीज़ को एक दिन झुकना है। लेकिन अफसोस, जब आसमान के दरवाजे तेरी दुआओं के इस्तकबाल के लिए वाह होते हैं, तब तू शायद अपने दफ्तर की फाइलों में गुम होता है या किसी दुकान पर चंद रुपयों के सौदे में उलझा होता है। जरा सोच, वो रिस्क जिसकी खातिर तूने इस पुकार को अनसुना किया, क्या वो रिस्क तुझे उस आग से बचा पाएगा जिसकी तपिश इस दोपहर की तपिश से 70 गुना ज्यादा है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जब गर्मी ज्यादा हो जाए तो नमाज को ठंडा करके पढ़ो, क्योंकि ये शिद्दत हरारत जहन्नम के सांस लेने की वजह से है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक वार्निंग है कि जब ज़मीन तपने लगे तो समझ जाओ कि जहन्नम अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है, और इस तपिश का वाहिद इलाज अल्लाह की बारगाह में सजदा रेज़ी है। इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम अहमद रज़ा ख़ां अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में जिस खूबसूरती से कुरानी आयात का मफ़हूम बयान किया है, वो हमें बताता है कि नमाज सिर्फ़ एक फ़र्ज़ नहीं बल्कि मोमिन की पनाहगाह है। ज़ोहर का वक्त वो वक्त है जब फरिश्ते तब्दील हो रहे होते हैं। दिन के आमाल के निगरान फरिश्ते तेरे आमाल लेकर रब की बारगाह में हाजिर होने वाले होते हैं। अब तो खुद फैसला कर, जब फरिश्ता तेरे रब के सामने खड़ा होकर तेरा नाम ले तो क्या वो ये कहे कि बारी ताला, तेरा बंदा पेट की खातिर रिस्क की तगो-दो में सजदा भूल गया था, या वो ये गवाही दे कि मौला, तेरा बंदा पसीने में शराबोर दुनिया की भीड़ को छोड़कर तेरे हुजूर हाथ बांधे खड़ा था? बहार शरीयत की तालीमात हमें बताती हैं कि ज़ोहर वो पहली नमाज है जो हिजरत के बाद मक्का से मदीना आने वाले मुसाफिरों ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक़्तिदा में बाजमात अदा की। इस नमाज की फजीलत का आलम यह है कि जो शख्स ज़ोहर की 4 सुन्नतें क़ब्ल फ़र्ज़ अदा करता है, अल्लाह उसके लिए जहन्नम के दरवाजे बंद कर देता है। ये 4 सुन्नतें महज रकतें नहीं हैं, ये तेरे गिर्द एक ऐसी ढाल हैं जिसे शैतान का कोई तीर छेद नहीं सकता। लोग कहते हैं कि दोपहर का वक्त बड़ा भारी होता है, सुस्ती छा जाती है, काम करने को जी नहीं चाहता। ये सुस्ती दरअसल एक रूहानी प्यास है जो तेरा बदन महसूस कर रहा होता है। जैसे प्यासे को पानी और भूखे को खाना चाहिए, वैसे ही तेरी रूह इस तपती दोपहर में ठंडक मांगती है, और वो ठंडक सिर्फ वज़ू के पानी और मुसल्ले की खुशबू में छुपी है। एक अल्लाह वाले का कौल है कि जो शख्स अपनी ज़ोहर की नमाज की हिफाजत करता है, अल्लाह उसके कारोबार और वक्त में ऐसी बरकत डाल देता है कि वो थोड़े वक्त में वो कुछ हासिल कर लेता है जो दूसरे दिन भर की थकन के बाद भी नहीं पाते। ये वक्त दुआ की कबूलियत का है, ये वक्त अपनी तकदीर को बदलने का है। जब सूरज ढलता है तो वो अपनी तमाम तर रानाइयों के साथ अल्लाह को सजदा कर रहा होता है। दरख्तों के साए तवील होकर अपने रब की अजमत की गवाही दे रहे होते हैं। ऐसे में तेरा गाफिल रहना तेरी अपनी महरूमी है। ए गाफिल इंसान, याद रख, ये दोपहर की सुस्ती तुझे इस अबदी नींद की तरफ ले जा रही है जहां कोई साया ना होगा सिवाय अर्शे इलाही के साए के,
और वो साया उन्हीं खुशनसीबों को मिलेगा जिन्होंने इस दुनिया की तपती दोपहरों में अपने माथे को खाकनशीन करके अल्लाह की बड़ाई का एतराफ़ किया। आज से एक अज़्म करें, एक अहद करें कि चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, चाहे गाहक खड़ा हो या अफसर पुकार रहा हो, जब अज़ाने ज़ोहर की सदा बुलंद होगी तो तुम लब्बैक कहोगे। ये मत कहो कि काम ज़्यादा है, बल्कि काम से कहो कि मेरा अल्लाह सबसे बड़ा है। जब तुम अपने रब को तरजीह दोगे तो यकीन जानो अल्लाह तुम्हारी दुनिया की मुश्किलें ऐसे हल कर देगा कि अक्लें दंग रह जाएंगी। ए सफ़र हयात के थके हुए मुसाफिर, ज़रा गौर कर, जब मौज़िन की आवाज़ फ़िज़ाओं में गूंजती है अल्लाहु अकबर, तो क्या ये महज एक पुकार है? नहीं, ये तेरे रब का वो दावतनामा है जो ख़ास उस वक्त आता है जब तू दुनिया के झमेलों में सबसे ज़्यादा उलझा होता है। ज़ोहर का वक्त एक इम्तिहान है, ये देखने के लिए कि कौन है जो अपने कारोबार को छोड़कर अपने हकीकी मालिक के सामने सरे तस्लीम खम करता है। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ज़ोहर की नमाज से पहले जो 4 रकतें यानी सुन्नत मौक्किदा अदा की जाती हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ज़रा चश्मे तसव्वुर से देख, अभी तूने सिर्फ नीयत बांधी है, अभी तेरे हाथ तेरे कानों तक पहुंचे हैं और वहां अर्शे बरी पर तेरे लिए रहमतों के पहरे बिठा दिए गए हैं। आसमान के दरवाज़ों का खुलना इस बात की दलील है कि अब तेरे और तेरे रब के दरमियान कोई पर्दा ना रहा। तू जो मांगेगा वो अता किया जाएगा, तू जो आंसू बहाएगा वो अर्श पर कबूल किया जाएगा। इमाम अहले सुन्नत इमाम अहमद रज़ा खां अलैहिर्रहमा ने कंजुल ईमान में जिस खूबसूरती से बारी ताला की सिफ़ात को बयान किया है, उससे ये सबक मिलता है कि अल्लाह बेनियाज है, उसे तेरे सजदों की ज़रूरत नहीं बल्कि तुझे उसकी चौखट की ज़रूरत है। ज़ोहर की ये 4 सुन्नतें तेरे नफ्स की तरबियत करती हैं। जब तू काम की शिद्दत के बावजूद मुसल्ले पर खड़ा होता है तो दरअसल तू अपने नफ्स के बुत को तोड़ रहा होता है। बहार शरीयत में मनकूल है कि जो शख्स ज़ोहर की इन 4 सुन्नतों की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला उसके बदन पर जहन्नुम की आग हराम फरमा देता है। सुभान अल्लाह, ज़रा सोच, चंद मिनट की ये इबादत तुझे उस अबदी अजाब से निजात दिला सकती है जिसकी हौलनाकियों से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे। ये 4 चराग तेरी कब्र की अंधेरी रात में तेरे काम आएंगे, जब ना कोई दोस्त होगा, ना कोई कारोबार और ना ही कोई रिश्तेदार। हिकमत दीन हमें ये सिखाती है कि ज़ोहर की सुन्नतें दरअसल फ़र्ज़ नमाज के लिए एक तमहीद हैं। जैसे किसी बादशाह के दरबार में जाने से पहले इंसान अपने लिबास और वज़ाक़ता को दुरुस्त करता है, वैसे ही ये सुन्नतें तेरे क़ल्ब को इस काबिल बनाती हैं कि जब तू फ़र्ज़ नमाज में अपने रब के सामने अल्हम्दुलिल्लाह कहे तो तेरा दिल दुनिया के ख़यालात से पाक हो चुका हो। बहुत से लोग शिकायत करते हैं कि नमाज में दिल नहीं लगता, ख़यालात भटकते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि हम दुनिया से सीधे फ़र्ज़ नमाज में कूद पड़ते हैं। अगर हम ज़ोहर की इन 4 सुन्नतों को सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक इत्मीनान से अदा करें तो यही सुन्नतें हमारे दिल के गिर्द एक हिसार बना देती हैं जिसमें शैतान दाखिल नहीं हो सकता। एक अल्लाह वाले का कौल है कि जो शख्स अपनी ज़ोहर की 4 सुन्नतों की पाबंदी करता है, अल्लाह ताला उसके बदन पर जहन्नुम की आग हराम फरमा देता है। सुभान अल्लाह, ज़रा सोच, चंद मिनट की ये इबादत तुझे उस अबदी अजाब से निजात दिला सकती है जिसकी हौलनाकियों से पहाड़ भी रेजा रेजा हो जाएंगे। ये 4 चराग तेरी कब्र की अंधेरी रात में तेरे काम आएंगे, जब ना कोई दोस्त होगा, ना कोई कारोबार और ना ही कोई रिश्तेदार। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों और बहनों, ये दुनिया एक सराय है। यहाँ की दोपहरें भी ढल जाएंगी और यहाँ की शामें भी बीत जाएंगी। असल कामयाबी वो है जो सजदों से कशीद की जाए। ज़ोहर के वक्त जब तुम वज़ू करते हो तो याद रखो कि वो पानी सिर्फ तुम्हारे चेहरे को नहीं धो रहा बल्कि तुम्हारे गुनाहों के बोझ को भी बहा रहा है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आदमी नमाज पढ़ता है और उसके गुनाह उसके कंधों पर होते हैं। जैसे ही वो सजदा करता है वो गुनाह झड़ जाते हैं। ज़ोहर की तवील नमाज यानी सुन्नत, फ़र्ज़, सुन्नत और नफल दरअसल तुम्हारे पूरे दिन के गुनाहों का कफ़ारा बन जाती है। आज से इस वीडियो को महज एक मालूमात के तौर पर ना लें बल्कि इसे अपनी ज़िंदगी की तब्दीली का नुक्ता आगाज़ बनाएं। अगर अब तक आपसे कोताही होती रही, अगर आप ज़ोहर को सिर्फ एक बोझ समझकर पढ़ते रहे, तो अब अपनी रविश बदल लें। जब कल मौज़िन हय्या अला सलात पुकारे तो ये समझना कि मेरा रब मुझे सुकून की तरफ बुला रहा है, मेरा रब मुझे जहन्नम से बचाने के लिए बुला रहा है। दोस्तों, ये थे अब्बास। अब बारी है अली की वीडियो का बकिया हिस्सा जानते हैं। परेशान नहीं होना और जुड़े रहना है हमारे साथ। मेरे मोहतरम नाजरीन,
آج ہم اس روحانی سفر کے اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں اب ہمیں یہ جاننا ہے کہ ان تمام فضیلتوں، برکتوں اور اسرار کو جان لینے کے بعد وہ کیا نتیجہ ہے جو ایک مومن کی زندگی میں ظاہر ہونا چاہیے۔ ہم نے ظہر کی فضیلت سنی، اس کی سنتوں کے راز جانے، اس کی طبی حکمتوں پر غور کیا اور اس کے ترک کرنے کے بھیانک نقصانات پر بھی بات کی۔ لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہماری ظہریں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو رہی ہیں؟ کیا ہمارے یہ سجدے صرف ایک جسمانی ورزش ہے یا ان کے پیچھے وہ روح بھی کار فرما ہے جو عرش الہی کو ہلا دیتی ہے؟ یاد رکھیں، ظہر کی نماز کا آخری ثمر وہ خوف خدا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو انسان کو دنیا کی ہر غلامی سے آزاد کر کے صرف ایک اللہ کا بندہ بنا دیتا ہے۔ امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے کنز الایمان میں جس طرح باری تعالیٰ کے حضور عاجزی کا نقشہ کھینچا ہے، وہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ عبادت صرف ماتھا ٹیکنے کا نام نہیں بلکہ دل کو غیر اللہ سے پاک کرنے کا نام ہے۔ جب آپ ظہر کی نماز کے آخری سجدے سے سر اٹھاتے ہیں اور اتحیات میں بیٹھتے ہیں تو ذرا غور کریں کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں اور پھر اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتے ہیں۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں زمین کا بندہ آسمانوں کی سیر کرتا ہے۔ بہار شریعت کے مطابق نماز کی تکمیل کے بعد دعا مانگنا سنت موقدہ کے قریب ہے، اور ظہر کے بعد کی جانے والی دعا کے بارے میں آتا ہے کہ یہ وہ وقت ہے جب رب ذوالجلال اپنے بندے کی طرف خاص رحمت کی نظر فرماتا ہے۔ سوچئے، جب آپ تپتی دوپہر میں جب ہر طرف شور ہو سکون کے ساتھ اپنی نماز مکمل کرتے ہیں تو آپ کے چہرے پر ایک خاص قسم کا اطمینان ظاہر ہوتا ہے۔ یہ اطمینان اس بات کی علامت ہے کہ آپ کی نماز قبول کر لی گئی ہے۔ ظہر کی نماز کی قبولیت کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کو برائیوں سے روک دے۔ اگر ظہر پڑھنے کے بعد بھی ہم دکان پر جھوٹ بولیں، اگر ہم دوسروں کا حق ماریں تو ہمیں اپنی نمازوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز ظہر تو وہ صابن ہے جو دن کے آدھے حصے کے میل کچیل کو دھو ڈالتی ہے، جیسا کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کے گھر کے سامنے نہر ہو اور وہ اس میں 5 بار غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کوئی میل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے عرض کی، نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہی مثال 5 وقت کی نمازوں کی ہے۔ میرے بھائیوں، ظہر کی نماز وہ سرمایہ ہے جو آپ کو قبر کے اندھیرے میں کام آئے گا۔ ذرا اس لمحے کا تصور کریں جب آپ اندھیری قبر میں اکیلے ہوں گے، جہاں نہ سورج کی روشنی ہوگی نہ ہی کوئی دوست۔ وہاں یہی ظہر کا نور ایک چراغ بن کر چمکے گا۔ فرشتے جب حساب لینے آئیں گے تو آپ کے وہ سجدے جو آپ نے کام کی زیادتی کے باوجود ادا کیے تھے، آپ کی شفاعت کریں گے۔ اللہ اکبر! کتنا خوش نصیب ہے وہ انسان جس کا نامہ اعمال ظہر کی سنتوں اور فرضوں سے بھرا ہوا ہو۔ آج اس سفر کے اختتام پر میں آپ سے ایک جذباتی سوال کرنا چاہتا ہوں۔ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہم نے اپنے رب کو بہت انتظار کروایا ہے؟ کیا ہم اتنے مصروف ہو گئے کہ اس ذات کو بھول گئے جس نے ہمیں زندگی دی، جس نے ہمیں یہ کام اور کاروبار دیا؟ آج بھی وقت ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ اگر اب تک آپ کی ظہریں قضا ہوتی رہی ہیں تو آج اس مصلے پر بیٹھ کر آنسو بہائیں اور عہد کریں کہ اے میرے مولا، اب جب تک سانس میں سانس ہے میں تیری اس پکار کو انسنا نہیں کروں گا۔ یاد رکھیں، ظہر کی آذان اللہ کی محبت کا ایک اظہار ہے۔ وہ آپ کو اپنی طرف بلاتا ہے تاکہ آپ کو دنیا کے غموں سے نجات دے سکے۔ جیسے ہی سورج ڈھلتا ہے اور عصر کا وقت قریب آتا ہے، ظہر کا وقت ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ زندگی کی دوپہر بھی ڈھل رہی ہے اور موت کی شام قریب آ رہی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری زندگی کا سورج غروب ہو جائے، آئیے اپنے سجدوں کو زندہ کریں، اپنے گھروں میں ظہر کی برکات لائیں، اپنی اولاد کو اپنے ساتھ مسجد لے کر جائیں، انہیں بتائیں کہ بیٹا، یہ دکانیں اور مکان یہیں رہ جائیں گے، جو ساتھ جائے گا وہ صرف یہ سجدہ ہے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، ابھی بات ختم نہیں ہوئی، کیونکہ جب تذکرہ ظہر کی نماز کا ہو اور ہم اس نماز کا تعلق صاحب لولاک، سیاح افلاک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی سے نہ جوڑیں تو بات ادھوری رہ جائے گی۔ ذرا سوچئے، وہ نماز جس کے بارے میں امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ الرحمہ نے کنز الایمان میں بڑے پیارے انداز میں رب کی رضا کا ذکر فرمایا ہے، وہ نماز ہمارے آقا کو کتنی محبوب تھی۔
मरवी है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर की 4 सुन्नतों को कभी ना छोड़ते, हत्ता कि अगर कभी किसी वजह से ये सुन्नतें छूट जातीं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हें फ़र्ज़ों के बाद क़ज़ा फरमाते। सुबहान अल्लाह, वो ज़ात जिसके सदक़े कायनात बनी, वो ज़ात जिसके एक इशारे पर सूरज पलट आए, वो ज़ोहर की इन सुन्नतों के लिए इतनी फ़िक्र फरमाती थीं तो हम और आप किस बाग की मूली हैं। बहार शरीयत में नमाज ज़ोहर के बाब में एक अजीब व गरीब नुक्ता मिलता है कि ज़ोहर का वक्त वो वक्त है जब कायनात का साया सिमट कर कदमों में आ जाता है। ये इस बात की अलामत है कि ए इंसान, जब तू अल्लाह के सामने खड़ा होता है तो तेरी तमाम दुनियावी अज़मतें, तेरे रुतबे और तेरे साये सब सिमट कर तेरे पाँव तले आ जाते हैं। तू कितना ही बड़ा क्यों ना हो जाए, अल्लाह की बड़ाई के सामने तू हीच है। ज़ोहर की नमाज का तवील क़याम हमें ये सिखाता है कि जब तुम अल्लाह के लिए खड़े हो तो ऐसे खड़े हो जैसे कोई ग़ुलाम अपने बादशाह के सामने खड़ा होता है। उलमा फरमाते हैं कि ज़ोहर के वक्त जब आसमानी दरवाजे खुलते हैं तो अल्लाह की रहमत ख़ास तौर पर उन लोगों को ढूंढती है जो तपती दोपहर में वज़ू करके मुसल्ले पर आ बैठे हैं। क्या आपने कभी इस लज्जत को महसूस किया है जब पसीने की बूंदें वज़ू के ठंडे पानी से टकराती हैं? वो पसीना जो अल्लाह की राह में बहे वो कल बरोज़े क़यामत मुश्क अंबर से ज़्यादा महकेगा। आज लोग कहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल नहीं होती। मेरे अजीज़ों, दुआओं की कबूलियत के लिए कुछ ख़ास औक़ात होते हैं और ज़ोहर का वक्त उनमें से एक है। रिवायात में आता है कि जब सूरज ढलता है तो वो घड़ी साथ इजाबत यानी कबूलियत की घड़ी होती है। इस वक्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं की जाती। ज़रा तसव्वुर करें, आप सजदे में पड़े हों, आंखों से निदामत के 2 आंसू गिरें और उसी वक्त आसमान के दरवाजे वाह हों, तो क्या मुमकिन है कि वो रहीम और करीम रब आपकी झोली खाली रहने दे? नहीं, बल्कि वो तो पुकार पुकार कर कहता है कि है कोई मांगने वाला जिसे मैं अता करूं, है कोई मग़फ़िरत चाहने वाला जिसे मैं बख्श दूं। ए गाफिल इंसान, अब भी वक्त है। ये सूरज जो आज चमक रहा है एक दिन अपनी रोशनी खो देगा। ये हाथ जो आज काम कर रहे हैं एक दिन साकित हो जाएंगे। ये आंखें जो आज दुनिया की चहल पहल देख रही हैं एक दिन मिट्टी से भर दी जाएंगी। इससे पहले कि वो वक्त आए जब तुम तौबा करना चाहो मगर ज़ुबान साथ न दे, इससे पहले कि तुम सजदा करना चाहो मगर कमर न झुक सके, आज इस ज़ोहर के वक्त को गनीमत जानो। आज जब मुअज्जिन कहे हय्या अलस्सलाह तो ये ना देखो कि दुकान पर कितना रश है, बल्कि ये देखो कि तुम्हारा रब तुम्हें बुला रहा है। याद रखो, जो अल्लाह का हो जाता है कायनात उसकी हो जाती है। जब तुम ज़ोहर की नमाज के ज़रिए अपने रब को राज़ी कर लोगे तो वो तुम्हारे दुश्मनों को तुम्हारा दोस्त बना देगा। वो तुम्हारी तंगियों को आसानियों में बदल देगा और वो तुम्हें वहाँ से रिज़्क़ देगा जहाँ से तुम्हारा गुमान भी ना होगा। आइए आज इस अज़्म को मज़ीद पुख्ता करें कि हम न सिर्फ ख़ुद ज़ोहर की नमाज की पाबंदी करेंगे बल्कि अपने दोस्तों, अपने साथियों और अपने अहले अयाल को भी इसकी तरगीब देंगे। ये पैगाम सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये एक तहरीक होनी चाहिए कि हमने अपने अल्लाह के घरों को आबाद करना है। जब हमारी मस्जिदें ज़ोहर के वक्त भर जाएंगी तो हमारी तकदीरें भी बदल जाएंगी। मेरे मोहतरम भाइयों और बहनों, दुआ की तरफ बढ़ने से पहले एक आखिरी बात अपने पल्लू से बांध लें जो आपकी ज़िंदगी का रुख बदल देगी। हम अक्सर ज़ोहर की सिर्फ 4 रकात फ़र्ज़ पढ़कर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो 4 सुन्नतें जो फ़र्ज़ से पहले हैं और वो 2 सुन्नतें जो फ़र्ज़ के बाद हैं, उनकी हैसियत क्या है? बहार शरीयत में मरकूम है कि जो शख्स ज़ोहर के फ़र्ज़ों से पहले की 4 सुन्नतें और बाद की 2 सुन्नतें यानी कुल 6 रकात सुन्नतों की पाबंदी से अदा करता है, अल्लाह ताला उस पर जहन्नम की आग हराम फरमा देता है। ज़रा गौर करें, क्या हम इतने ताकतवर हैं कि जहन्नम की तपिश बर्दाश्त कर सकें? जब हम दुनिया की तपती दोपहर बर्दाश्त नहीं कर पाते तो उस आग का क्या बनेगा जिसके बारे में कंजुल ईमान की आयात हमें डराती हैं। ये सुन्नतें दरअसल हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफ़ादारी का अहद हैं। जो शख्स सुन्नतों का एहतमाम करता है गोया वो ज़ुबान हाल से अर्ज़ कर रहा होता है कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं सिर्फ फ़र्ज़ गुज़ार ही नहीं बल्कि मैं वो आपका दीवाना हूँ जो आपकी अदाओं पर मिटने के लिए भी तैयार है। उलमा फरमाते हैं कि ज़ोहर की सुन्नतें पढ़ने वाले को क़यामत के दिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी शफ़ाअत नसीब होगी। आइए अब अपनी ख़ताओं का एतराफ़ करें, अपने रब की बारगाह में हाथ फैलाएं, क्योंकि ये वही वक्त है जब आसमान के दरवाजे हमारी फ़रियाद सुनने के लिए खुले हुए हैं। या अल्लाह, हमने तेरा ज़िक्र सुना, तेरी नमाज की फ़जीलतें सुनी, मौला हमें इन बातों पर अमल की तौफ़ीक़ दे। ए बारी ताला, हम एतराफ़ करते हैं कि हमने बहुत सी ज़ोहरें दुनिया के झमेलों में ज़ाया कर दीं। या अल्लाह, हमारी पिछली तमाम कोताहियों को माफ़ फरमा, हमें पंजगाना नमाज का सच्चा पाबंद बना। ए मालिक कायनात, हमारी सुस्तियों को चुस्ती में बदल दे, हमारे दिलों में सजदे की तड़प पैदा कर दे।
یا اللہ ظہر کی ان برکات کے صدقے ہمارے رزق میں، ہمارے وقت میں اور ہماری عمروں میں برکت عطا فرما۔ جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو مقروض ہیں انہیں غیب سے قرض کی ادائیگی کے اسباب عطا فرما۔ مولا ہمیں تادم موت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل پیرا رکھ اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمانا، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے ناظرین، ظہر کی نماز کی فضیلت پر مبنی یہ سیریز یہاں مکمل ہوتی ہے۔ یاد رکھیں یہ اسکرپٹ صرف سننے کے لیے نہیں بلکہ اپنی زندگیوں میں انقلاب لانے کے لیے تھا۔ اگر آپ کو محسوس ہوا کہ ان باتوں نے آپ کے دل پر دستک دی ہے تو اس پیغام کو رکنے نہ دیں، اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں۔ شاید آپ کی وجہ سے کوئی ایک شخص سجدے میں گر جائے اور آپ کی بخشش کا سامان ہو جائے۔ انشاءاللہ اگلی بار ہم نماز عصر کے حیران کن اسرار اور فضائل کے ساتھ حاضر ہوں گے۔